नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे मंच में। आज की सबसे ताज़ा खबर है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे तीरथ रावत, जो लोकसभा सांसद हैं। और इस अभी अभी देहरादून में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी विधान मंडल ने उनको सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। और नेता चुनने के बाद वहाँ पर केंद्रीय पर्यवेक्षक गए। रमन सिंह सहित सारे नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इससे साफ हो गया बहुत सज्जन आदमी, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित नेता और संघ के समर्पित कार्यकर्ता तीरथ रावत। पर उत्तराखंड की जनता को संघ या भाजपा निष्ठ नेता की जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी सहित को संगठन का अध्यक्ष बनाते कोई बात नहीं, पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दायित्व जो उत्तराखंड के चौमुखी विकास करे, जो उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को पूरा करे, जो उत्तराखंड के बलिदान देने वाले लोगों की शहादत को साकार करे, उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा करे, इस प्रकार का नेतृत्व चाहिए था। जिस प्रकार से हिमाचल में परमार से लेकर वीरभद्र ने हिमाचल को देकर उसको पलायन की त्रासदी से लेकर पिछड़े की त्रासदी से उबार कर एक देश का सबसे विकसित खुशहाल प्रदेश बनाने का काम किया। आज सबसे बड़ी दुखद बात यह है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी किसको अपना नेता बनाए ये उनका विशेषाधिकार है, विधानमंडल का विशेषाधिकार है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का विशेषाधिकार है। परंतु आज वो जमाना नहीं है, कोई बने निरप, हमें क्या हानि, हमें ही हानि होगी अगर जनता उदासीनता रहेगी। हम स्वागत करते हैं भाई तीरथ रावत का, बहुत सज्जन आदमी हैं। इतने सज्जन हैं कि वो कभी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, अविभाजित उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य रहे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठनों में सक्रिय रहे और खंडूड़ी के बहुत हनुमान कहे जाने वाले नेता, पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने उस समय अपने हनुमान को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का भी काम किया था। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनकी निष्ठा को देखते हुए भले ही प्रदेश की कमान सौंपी हो, इससे पहले लोकसभा चुनाव में जब खंडूड़ी ने अपने पुत्र मोह में अपने बेटे को कांग्रेस से चुनाव लड़ाया, तो उस समय भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रचार में नहीं गए अपने बेटे के, परंतु पुत्र मोह में वो विरोध में भी नहीं गए। पार्टी के मंचों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए और अपने हनुमान के लिए मतों की खुला आह्वान नहीं किया। पर इसके बावजूद तीरथ रावत एक सज्जन आदमी है। आदमी सज्जन होना अलग है, संगठन निष्ठ होना अलग है, पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दिशावान, विचारवान और समर्पित व्यक्ति होना चाहिए, जो समाज और देश प्रदेश को जन आकांक्षाओं को भांप कर उनको साकार करने की क्षमता रखता हो और सबसे मिले, सबको एकजुट रहे। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उत्तराखंड की जनता को फिर निराश किया। जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता चाह रही थी, इस समय 20 साल हो गए, उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को निर्ममता से रौंद कर जिस प्रकार से 20 साल की सरकारें, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को रौंद दिया। लखनऊ मोह से त्रस्त उत्तराखंडियों ने जिस प्रकार से तमाम राव मुलायम के दमन सह के दशकों लंबा संघर्ष करने के बाद जिस उत्तराखंड राज्य का गठन किया था, उसकी जन आकांक्षाओं को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने निर्ममता से रौंदा। ये दिशाहीन नेतृत्व है। दिशाहीन नेतृत्व रहा दलीय, बंधुआ मजदूर और अज्ञानता के कारण, अलोकतांत्रिक मानसिकता के कारण और अपने परिवार और निहित स्वार्थ के कारण उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करने के 20 साल के महत्वपूर्ण समय को उत्तराखंड के तमाम नेताओं ने, जो तथाकथित विकास पुरुष तिवारी
उत्तराखंड की नींव पर मट्ठा डालने का काम किया। उसके बाद तथाकथित ईमानदार खंडूड़ी जी, निशंक, बैगुणा, हरीश रावत से लेकर कोश्यारी से लेकर स्वामी हो या वर्तमान कल तक जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, सब ने मट्ठा डालने का काम किया। इसी का कारण उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण नहीं बन सकी। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए जिस पर संसद से लेकर भारतीय सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने जिन अपराधियों को दोषी ठहराया था, उन अपराधियों को दंडित करने के बजाय कमजोर पैरवी करके उनको संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तराखंड की सरकारों ने, वो दंडित नहीं हुई। उत्तराखंड की धरती पे आके अपराधियों को सम्मानित करने का, उसके गुनाहगारों को, मुलायम से लेकर अन्य गुनाहगारों को सम्मानित करने का, उनको लाल कालीन बिछाने का काम किसी और ने नहीं, उत्तराखंड की इन्हीं तथाकथित सरकारों ने किया। उत्तराखंड के मुख्य रूप से भू कानून से लेकर मूल निवास से लेकर सुशासन देने के बजाय उत्तराखंड को शराब का गटर बनाने का काम अगर किसी ने किया तो 20 साल की सरकारों ने किया। इसी कारण हुआ केवल ये जितने भी मुख्यमंत्री ये तो निहित स्वार्थों में लिप्त रहे, ये दुराग्रह से युक्त रहे या दलीय बंधुआ मजदूर बन के काम करने लगे, उन्हें उत्तराखंड की लोकशाही के प्रति कोई समर्पण नहीं रहा। और आज जो दिन है, आज भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से हमें आशा थी वो ऐसे सज्जन आदमी को बनाएंगे जो उत्तराखंड की जन आकांक्षा को साकार करने का काम करे। आशा है भाई तीरथ रावत अपने इस दायित्व को निभाने में सफल होंगे। उन्हें मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को दंडित करने उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती का बात होगी। उनकी परीक्षा होगी गैरसैंण को राजधानी बनाने की। जब ग्रीष्मकालीन से लेकर शीतकालीन से लेकर बजटकालीन सत्र हो चुके हैं, एकमात्र विधानसभा उत्तराखंड की गैरसैंण में बन चुकी है। जन आकांक्षा है बाबा मोहन उत्तराखंडी की साथ से लेकर देव नेगी की शहादत गैरसैंण में उन वीरांगनाओं का जिन्होंने धरना प्रदर्शन और अनेक करके पूरे देश और विश्व में एक मत किया कि हमें लखनवी मानसिकता से उबार कर हमें गैरसैंण से ही उत्तराखंड की मानसिकता सबल होगी, तभी यहाँ चौमुखी विकास होगा। अगर देहरादून की पंचतारा संस्कृति के मोह में आज उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में जिन्होंने उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाने के लिए अपना संघर्ष, बलिदान और यातनाएं सही थी, वो आज जनपद देहरादूनी मोह में ग्रसित हुक्मरानों के कारण, कुंडली मार के बैठे हुक्मरानों का कारण शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, शासन से त्रस्त होकर अभाव में पटरी से उतर गए हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। उनको उबारने का काम तभी होगा जब इन नौकरशाही को लोकशाही का पाठ पढ़ाकर इनको गैरसैंण में बिठाया जाएगा। पलायन आयोग बनाए त्रिवेंद्र रावत ने, पर पलायन आयोग पौड़ी में बैठने के बजाय देहरादून में कुंडली मार के बैठे हैं। वहाँ के सारे शिक्षक से लेकर चिकित्सक से लेकर अधिकांश इस बात पर लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि उनका तबादला, उनको सेवा नियुक्ति देहरादून और उसके आसपास के मैदानी जनपदों में मिले। उनकी सुविधा के लिए उत्तराखंड राज्य नहीं बनाया। किसी नेताओं को मुख्यमंत्री बनने के लिए या किसी नेताओं को मुख्यमंत्री बनने या किसी नौकरशाह को ऐश काम बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य नहीं बना। इसलिए हमारी शुभकामनाएं हैं तीरथ रावत जी से कि तीरथ रावत जी उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को आप प्रेरणा लें हिमाचल से। आप पूर्ववर्ती सरकारों की तरह स्विट्जरलैंड या यूरोप में मत भेजिए अपने विधायकों को, नौकरशाहों को। आप हिमाचल से प्रेरणा लें। किस प्रकार से सबल बनाया वहाँ के लोगों को, पलायन के दंश से मुक्त कराया, किस प्रकार से सरकार वो करे। पर लेकिन दिल्ली में बैठे हुए तमाम हुक्मरानों को ये समझना चाहिए, दल राष्ट्र के लिए है, प्रदेश के लिए है, दल के लिए न राष्ट्र है न प्रदेश है। इसलिए अपने इस महत्वपूर्ण दायित्व से अगर नकारने का काम किया तो वो गलत है। भले ही आला कमान के पास कई विकल्प थे, परंतु उन्होंने तीरथ रावत को उचित माना होगा।
वो उचित भी हैं, ईमानदार व्यक्ति भी हैं, परंतु उन्हें अब तक उन्होंने उत्तराखंड के हित में कोई लीक से हटकर इस प्रकार का काम नहीं किया जिनसे उनसे आशाएं प्रबल। हमें आशा ही नहीं, विश्वास। हमने उस समय भी स्वागत किया जब तिवारी बना। जिस तिवारी ने कहा था कि हमारी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, हमने कहा ये अनुभवी आदमी है, ये आदमी इस अनुभवी है और कुछ करने की क्षमता है, ये कुछ करेगा। परंतु जब उन्होंने जड़ों में मट्ठा डाला, जब हरीश रावत से लेकर त्रिवेंद्र खंडूड़ी जी ने निराशा किया, तो उत्तराखंड जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमनों का थोप कर उत्तराखंड की राजनीतिक शक्ति को जमींदोज करने का अगर किसी ने काम किया, तिवारी और खंडूड़ी की सरकारों ने किया। तो ये तमाम चीज़ें निराशा से त्रस्त है। हरीश रावत ने आशाओं पे वज्रपात किया। वो दलीय मोह में ये भूल गए कि हार और जीत का निर्धारण नीचे से नहीं होता है, ऊपर से, वो उसके कर्मों पे आधारित होता। तो उन्हें हार जीत से ऊपर उठ के, दलीय मोह से ऊपर उठ के जो जनसेवा, निष्पक्ष न्याय वो रहे, वही आगे बढ़ेगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तीरथ रावत जी जो अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के तमाम असफलताओं से सीख लेकर जन आकांक्षाओं को साकार करने का काम करें। भले ही इस पद के लिए दावेदार धन सिंह रावत हो, जो संगठन महामंत्री हैं, जो सतपाल महाराज हैं, जो उत्तराखंड की सेवा का एक इतिहास रहा, चाहे ये अपने पूर्व उत्तराखंड के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान नैनीताल के सांसद अजय भट्ट रहे, या अन्य अनिल बलौनी रहे, परंतु देश के शासकों को, पार्टी के नेतृत्व को ये बात सोचना चाहिए, समझना चाहिए और विवेक होना चाहिए कि प्रदेश और देश उनके निहित स्वार्थों के लिए नहीं होता है, अपितु देश की जनाकांक्षाएं, सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए जो भी निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों की भूल को सुधारें। ये दुर्लभ अवसर फिर नहीं मिलता है। आज उत्तराखंड के तमाम तथाकथित जितना मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीवित हैं, वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं कि काश हम ये काम कर देते। हमें कई बार रावत जी को भी कहा, हरीश रावत को, ये तुम्हारी भूल रही, ये काम कर देते, क्योंकि राज सुख पाना तिकड़मों से नहीं होता है, ये भाग्य से होता है, ऊपर वाले की कृपा से होता है। जिसकी कृपा से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिसकी कृपा से आज स्वर्णिम अवसर पाके कांग्रेस स्वर्णिम अवसर गंवा के कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी हुई है। तो इसलिए जन सेवा का जब मौका मिले उसे साकार करने का काम करना चाहिए। तीरथ रावत जी को फिर बधाई देते हैं, जन आकांक्षाओं को पूरा करें और उत्तराखंड को हिमाचल की तरह आदर्श राज्य बनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।